हमारे यहाँ हरियाणा में कई प्रकार की भाषाएं, बोलियां, वैसे तो बोली और भाषा में कोई विशेष अंतर नहीं होता। बोलने वालों की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो वो भाषा हो जाती है। और ये हमारे देश का, नहीं मैं कहूँगा प्रदेश का दुर्भाग्य है कि सूरदास को हिंदी में पढ़ाया जाता है, तुलसीदास को हिंदी में पढ़ाया जाता है जो अवधि के हैं, और मीराबाई जो राजस्थान की है उसको भी एमए में हिंदी में पढ़ाया जाता है। हमारे भाई लक्ष्मीचंद को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? उसमें क्या कमी है? अभी आप लोगों को यहाँ बैठे होंगे कुछ लोग एमए जिन्होंने की होगी। मैं जब यहाँ एमए पढ़ाता था तो मैंने हरियाणवी का एक पेपर लागू किया था और उसमें मैंने 8 तो सांग रखे थे। उस किताब का नाम रखा था सांग अष्टक, और एक हरियाणा की कविताएं माटी के स्वर, जिसमें केवल हरियाणवी कविताएं थी, और एक मेरी पुस्तक थी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, हरियाणा की बोलियां। उस पर भी मतलब बोलियों के संबंध में बताया गया आगे हरियाणा में कितने प्रकार की कितनी बोलियां हैं। जैसे एक तो हमारे यहाँ हिसार की बोली है, लठमार है, तो पढ़ा गया था। और एक अम्बाड़ा साइड की है, वो कहेंगे जोटा डोली डोली जाहा, पता ना भारी बोलना चाहा, पता ना थारी बोलना चाहा। और एक है बिश्नोई, बिश्नोई क्या कहेंगे, वहां सह को है हो जाता है, हुआ हुतली लाई रह करियो हक की बोरी हीड़िया, हुआ हुतली लाई रह हंकरियो हंकर की बोरी हीड़िया, क्योंकि मेरा नाम का बिश्नोइयों में है। तो सुआ सूतली लाइए रह शंकर शक्कर की बोरी सी लेंगे, और सारा सह के सारे हा 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 हो गया। अच्छा, फिर बात यह है कि हमारी भाषा का सौंदर्य, अभी हमारे भाई ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। आगे ने एक कविता लिखी थी कलगी बाजरे की। कलगी बाजरे की आप जानते हैं, बाजरे की जो सिट्टी होती है उसको कलगी कहते हैं। और उन्हें बताया था कि हमारी नायिका जो है वो बाजरे की कलगी के समान सुंदर है। अब आप जानते हैं बाजरे की कलगी कितनी सुंदर होती है, क्योंकि एक नया उपमान था। लेकिन हमारी देखिए, हमारा जो भाषा का सौंदर्य है, कौन घूम रही बाड़ी में काया केयासी लिपट रही साड़ी में। अगली लाइन पे ध्यान दीजिए, कौन घूम रही बाड़ी में काया केयासी लिपट रही साड़ी में, और लाल लाल मुंह गोड़ साजनू बेर पाक रहा झाड़ी में। अब बताइए, ऐसी उपमा कौन सा साहित्य अंग्रेजी का या हिंदी का है जिसने गांव के किसान ने, कवि ने बेरी आप जानते हैं झाड़ी जो है हरे रंग की होती है, लाल और चिकना जो गोल बेर होता है वो कितना सुंदर होता है। और फिर अब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हर मौके की अलग से एक पोशाक है। जैसे ये तो बताइए भाई बाड़ी चुगरी थी। अब हमारे भाई ने भी जैसे बताया, गोरी मारे गांव की जब नीर भरण चाली, और बीजड़ी सी पाटी धरती दमक दमक आली। तो मतलब ये है हम किसी से कम नहीं है। फिर खास बात यह है कि लोक ज्ञान से बड़ा तो कोई ज्ञान ही नहीं है। लोक ज्ञान, कोई भी चीज हो पहले वो लोक में पैदा होती है, उसके बाद आती है। कपास कहाँ पैदा होती है? खेत में पैदा होती है। फिर उससे जो है रुई बनती है, फिर धागे बनते हैं, फिर कपड़ा बनता है जाके शहर में। तो मतलब क्या है कि कोई भी चीज पहले, और ज्ञान सब ज्ञान डी, और ज्ञान सब ज्ञान डी, लोक ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का करता साफ मैदान। तो तात्पर्य क्या है कि लोक भाषा तो तोप के गोले की समान है। जो बात उसमें कह दोगे आप, और खासकर हरियाणवी में देखिए आप, गाम, गामड़ी। अब बड़ा है तो गाम, और छोटा है तो गामड़ी। देखी तेरी गामड़ी। थोबड़ा, थोबड़ी। गुमड़ा, गुमड़ी। तो मतलब ये है कि हमारी भाषा में और हर ऐसे शेड हैं, और भाषाओं में इस प्रकार के शेड नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ गाय को गाय, गोखड़ी, ढांडी, पता नहीं इसी तरह रस्सी को क्या क्या कहा जाता है। तो तात्पर्य ये है कि हमारा जो ज्ञान है, अब जब मुझे पुरस्कार मिला तो कुछ ये गए थे अखबार वाले इंटरव्यू लेने। इंटरव्यू में मैंने कहा भाई ये जो वेद हैं ये वस्तुतः लोकगीत ही थे,
और लोकगीतों को जैसे हम वर्गीकरण कर देते हैं, आप अंग्रेजी में जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, भाई ये श्रृंगार के हैं, ये भक्ति के हैं, ये वीरता के हैं, तो ऐसे ही जो चॉइसेस्ट जो बढ़िया बढ़िया थे उनको हमने जो है ना लिपिबद्ध कर दिया। तो अगले दिन किसी की आर्य समाजी की प्रतिक्रिया आई कि जी इनसे तो ये पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए, इन्होंने तो वेदों की जो है निंदा कर दी। तो भाई मैंने भी उसका फिर जवाब ठोक के दिया था उसमें, भाई वेदों पे आर्य समाजियों का ठेका नहीं है। हाँ, वो जो है ना वो सबके हैं, वो आप अपनी तरह से इंटरप्रेट कीजिए, हम उनको अपनी तरह से। और फिर मैंने उदाहरण दिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से बड़ा विद्वान नहीं है हिंदी में, उन्होंने ये कहा था कि वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति आप जानते हैं ना, श्रुति का मतलब होता है जो सुन के याद किए जाएं। पहले वेदों को सुन के याद किया जाता था, ये लिपिबद्ध नहीं थे। बाद में ये अलग अलग ऋषि हो गए इनके, ये फलाना मंडल है, ये इस ऋषि ने इसकी रचना की, इस ऋषि ने इसकी रचना की, ऐसे इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। इसकी दिलबाग सिंह ने की, इसकी पूर्णचंद शर्मा ने की, इसकी गुलाब सिंह ने की, अलग अलग वो जो है ना वो मंडल बना दिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब जितना भी ज्ञान है सारे का सारा, मैंने पहले भी कहा है, लोकोद्भूत है, लोक में पैदा हुआ है। कौन जगत में एक लाख, कौन जगत में दो, कौन जगत में जागता और कौन गया परसों। अब ये शास्त्रार्थ होता था, ये आपस में हमारे जब चरस जो चलते थे तो आपस में वो बड़े ज़ोर से गाते थे खेतों में, तो दूसरा जवाब देता था। पहले दिन दिया ना, कौन जगत में एक लाख, कौन जगत में दो, कौन जगत में जागता और कौन गया परसों, तो दूसरी तरफ से वो जो जवाब देता था। राम जगत में एक लाख और चांद सूरज हैं दोए, पाप जगत में जागता और धर्म गया पड़सोए। एक और इसी प्रकार का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। फिल्मों में एक गीत सुनते हैं, आप सुनते रहे हैं, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो और उस सवाल का जवाब भी सवाल हो। तो सवाल था, किसने किसकी चोरी की और क्या कुछ लिया चुराए, और किसने किसके साथ से क्या कुछ दिया जराए। यो था सवाल। और सवाल का उत्तर भी सुनिए, वो भी सवाल है। तुल ने तुल की चोरी की, लीनी कुंभ चुराए, और मिथुन रेख ऐसी पड़ी, दीनी मेष जराए। अब आप देखिए, हमें भाई सवाल था रियो, जवाब तो सवाल तभी टेढ़ा है। अब आपको समझ में आएगा, जो लोग ज्योतिष को जानते हैं, राशियों को जानते हैं, उन्हें कहा भाई किसने किसकी चोरी की। भाई तुल ने तुल की चोरी की, रावण ने राम की चोरी की, दोनों की राशि एक है, रावण की राशि भी और राम की राशि भी तुला है। और क्या कुछ लिया चुराए, लीनी कुंभ चुराए, सीता को चुरा लिया, सीता की राशि कुंभ है। और मिथुन रेख ऐसी पड़ी, मिथुन हनुमान की राशि है, दीनी मेष जराए, लंका को जला दिया। तो बताइए, हमारी जो भाषा है लोक ज्ञान की, उसमें कोई कमी है क्या? फिर और भी, आप कुंवारा बाप कुंवारा, और कुंवारी मैं तारी, पिता पुत्र को गोद खिलाए देखो न वेदाचारी। अब ये देखिए, ये भी हमारी भाषा है, हरियाणवी भाषा है। और खूब हमारे जो बुजुर्ग थे, ये हमने ये खुद नहीं बनाए टोटके, ये सारे बुजुर्गों से सुने हैं, है ना। उनके पांव दबाते थे, वो कहते हो कबर ले भाई चिलम्बर केला, और वो फिर वो सुनाते थे, बता रहे थे उसका के अर्थ होगा, पढ़ रहे तू, कौन पढ़ावा तेने, दो तो डांट मारते, फिर बताते, बता इसका ये कौन था। क्या आप कुंवारा बाप कुंवारा और कुंवारी मैं तारी, और पिता पुत्र को गोद खिलाए देखो न वेदाचारी। बात तो बड़ी जबरदस्त है भाई, क्यों? अब देखिए, आप चलिए रामायण पर, अभी हमने रामायण की बात की थी। आप कुंवारा, हनुमान कुंवारा, और हनुमान का बेटा कुंवारा मकरध्वज। आपको पता है ना, जब आई रावण उठा के ले गया था राम को और लक्ष्मण को, तब जो है ना वो छुड़ाने गया था। कौन? हनुमान छुड़ाने गया था। और कौन था दरवाजे पे पहरा, कौन दे रहा था? वो मकरध्वज। तो दोनों की आपस में कुश्ती होगी, मतलब वो उसने भीतर दान नहीं दे रहा, वो को मैं ले आऊँगा छुटा के उनने। तो मतलब क्या है कि हनुमान ने उसको गोदी में उठा लिया मकरध्वज को। और मकरध्वज किसका हुआ था? यूँ कहते हैं कि वो हनुमान के पसीने से एक मछली के पैदा हुआ था।
तो इसलिए आप कुंवारा, बाप कुंवारा और कुंवारी मैं तारी, और पिता पुत्र को गोद खिलाए देखो न वेदाचारी। तो भाई इस तरह हमारे यहाँ तो ज्ञान की तो कोई कमी है ही नहीं। कितने जग में आदमी, कितनी मुख में बात, कितने घट समुद्र जल और कितने तरवर पात, सवाल है। तो उत्तर है 2.5 जग में आदमी, 2.5 मुख में बात, 2.5 घट समुद्र जल और 2.5 तरवर पात। तो भाई उत्तर है इसका 2.5 है। क्यों करे? अच्छा चलो बाइंड अप कर देते हैं भाई, अपनी तो घर की बात है। तो भाई 2.5 आदमी क्यों करे? एक तो अच्छा आदमी, एक बुरा आदमी, आधा वो जो ना अच्छा ना बुरा। और 2.5 वो जो है तरवर, आपको पता है किसान लोग जानते हैं जब कोई पौधा अंकुरित होता है तो 2.5 पत्ती होती हैं उसकी, एक इधर और आधी बीच में। और भाई 2.5 मुख में बात भी 2.5 है। शर्मा जी आपने जो काम करना है, हाँ भाई जरूर करेंगे। एक तो या और एक ना भाई कति नहीं हो, और आधी यहाँ देखेंगे भाई कोशिश करेंगे। तो मतलब क्या है कि ये है 2.5 है। तो कहने को तो भाई आपको पता है मैं तो प्रोफेसर रहा हूँ, 1 घंटा क्लास में बोला करूँ, तो ये भाई कह रहे हैं तो इसलिए भाई जय हिंद, बाकी बात फिर करेंगे।